श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। आज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में, नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में, रूप चतुर्दशी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है, जिस उपाय को करने के बाद आज आप छोटी दीपावली को अपने घर में लक्ष्मी जी और नारायण जी को बुला सकते हैं। कैसे बुलाना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की अपनी पंचदिवसीय कथा में बताया है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो है एक चौकी रखनी है। जैसे कि आपने धनतेरस की पूजा करी होगी तो आपने चौकी वगैरह कुछ रखा ही होगा, तो आपको वहाँ पर चौकी रख लेनी है या पटला रख लेना है, ठीक है। या तो उस जगह को पहले साफ़ कर लेना है, साफ़ करने के बाद आपको वहाँ पर चौकी रखनी है, पटला रखना है। उस पटले के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा देना है। अब लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको वहाँ पर जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी की मूर्ति रखनी है, वो आप रख सकते हैं, या तो फ़ोटो रख सकते हैं क्योंकि मूर्ति आप लोग कल रखेंगे तो आज आप फ़ोटो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 2 दीपक जलाने हैं। पहला दीपक आपको आटे का बनाना है, थोड़ा बड़ा दीपक बनाइएगा आटे का, जिससे कि वो कुछ देर तक जला सके। उसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, ठीक है। अब जो आपने आटे का दीपक लिया है, इसे हमें 4 मुखी दीपक बनाना है, मतलब इसे हम 4 मुखी दीपक जलाएँगे, इसमें 4 लौ लगाएँगे हम लोग। और जो हम मिट्टी का दीपक लगा रहे हैं उसमें सिर्फ़ एक ही बत्ती का दीपक लगेगा, इसमें 4 बत्ती का दीपक लगेगा, ठीक है। आटे वाले में 4 बत्ती का दीपक लगेगा। और ये आटा वाला जो दिया है, ये आप सरसों या तिल्ली के जो तेल होगा उससे ही जला सकेंगे, ठीक है। इस आटे वाले दीपक में आपको सरसों का तेल या तिल्ली का तेल डाल देना है। और जो दूसरा दीपक है मिट्टी का, उसको आपको घी के दीपक से जलाना है, ठीक है, घी से जलाना है। और उस दीपक में आपको सिर्फ एक बत्ती लगानी है। अब देखिए, ये दोनों दीपक आपको कहाँ लगाने हैं वो आप लोग सुन लीजिए। आपने जो लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी है, आपको ने जो घी का दीपक लिया है, उस घी को के दीपक को लक्ष्मी जी का जो सीधा हाथ है, ठीक है, आपके हाथ से मत देखना, आप लक्ष्मी जी के हाथ से देखना कि लक्ष्मी जी का जो सीधा हाथ है, आपको उस तरफ जो है उस घी के दीपक को रख देना है, जो कि मिट्टी का है, एक बत्ती का जो दीपक है, ठीक है। उसके बाद जो आटे का दीपक हमने 4 मुखी बनाया है, जिसे जलाया है, उस दीपक को आपको उल्टे हाथ पर रख देना है। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है सीधा होगा और लक्ष्मी जी का उल्टा होगा, तो आप लक्ष्मी जी की तरह तो दोस्तों, आपको लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर ये जो आटे का दीपक है 4 मुखी, इसे रख देना है। और जो आपने मिट्टी का दिया है, जो आपने एक बाती का जलाया है, जो कि घी का जलाया है, उसे आपको सीधे हाथ पर, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर रख देना है। उससे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपने आटे का दीपक जलाया है, उसमें आपको पीली सरसों हो तो वो डाल दें, और अगर नहीं हो तो काली सरसों आप लोग थोड़ी-सी उस जो है आपने आटे का दीपक जो बनाया है उसमें डाल दें, और घी के दीपक में कुछ भी नहीं डालना है। अब आपको ये दोनों ही दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है, गणेश जी के सामने रख देना है, और जो सरस्वती मैया हैं, जो तीनों एक साथ बैठी होती हैं, उनके सामने, उनकी फ़ोटो के सामने ये दोनों ही दीपक रख देना है। बस मैंने जो हाथ का बोला है आपसे, सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर कौन सा दीपक रखना है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, भगवान के सामने जो भी आप पूजा सामग्री रख रहे हैं, वो जो भी भगवान को सुंदर वस्त्र चढ़ा रहे हैं, रोली, मोली, कुमकुम, चंदन, जो भी आप लोग भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं, वो आप चढ़ा दीजिए और भगवान से हाथ जोड़कर वहाँ पर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा-सा जल लेना है। जल आपको जो है उस माँ लक्ष्मी की जो फ़ोटो है या जो मूर्ति है, उस पर छिड़कना है। और छिड़कने के बाद जो है भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारे घर में आप आइए और हमारे घर में वास कीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों 5 अमल बेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गाँठ जो है भगवान को जो है वहाँ पर रख देनी है, वहाँ भगवान को समर्पित कर देनी है, ठीक है। ये पूजा की एक विधि है, तो आपको इन तीनों चीज़ों को लाना पड़ेगा। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को जो है मीठे का भोग लगा दीजिए, मिठाई कुछ लगा दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब जो एक बत्ती का जो दीपक है ना, जो माँ लक्ष्मी के साइड में आपने रखा है, एक बत्ती का जो घी का दीपक है, आपको उसको उठाना है और उससे माँ लक्ष्मी जी की आरती कर देना है, ठीक है। आरती करना है, आरती गा दीजिए और उससे माँ लक्ष्मी जी की आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद आप उस दीपक को वहीं पर रख दीजिए जहाँ से आपने उठाया। अब दोस्तों, अब इसके बाद जो आपने आटे का दीपक बनाया है ना, उस आटे को, दीपक को क्या करना है, आपको उठाना है और अपने पूरे घर में घुमाना है उस आटे के दीपक को, ठीक है। पूरे घर में घुमाने के बाद आपको अपने पूरे खिड़की दरवाजे जो है खोल देने हैं। पूरे खिड़की दरवाजे खोलने के बाद आपकी जो मेन दहलीज है, आपको बिल्कुल बीचम बीच जो है ये 4 मुखी जो दीपक हमने बनाया है आटे का, इसको उस जगह पर रख देना है, आपकी दहलीज पर, ठीक है। आपकी दहलीज के बीचों बीच यह 4 मुखी आटे का दीपक रखा होना चाहिए, उस जगह पर रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका यह जो उपाय है ये पूरा हो जाता है। और ये दीपक रखने के बाद आप वापस से लक्ष्मी जी के पास जाइए और वहाँ पर जाकर लक्ष्मी जी के सामने आपको अपनी झोली फैला लेनी है। और झोली फैलाते हुए आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हो, धन वृद्धि की, सुख समृद्धि की, व्यापार की, तो आप वहाँ पर लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लीजिएगा झोली फैलाते हुए। और इस काम को बहुत ही सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ करिएगा, इस उपाय को कीजिएगा, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो माँ लक्ष्मी नारायण अवश्य ही सुन लें। और यह उपाय खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आज की पंचदिवसीय कथा में बताया है। इस उपाय को कीजिए। और हम अपने जो नया चैनल है उस पर ये पूरी वीडियो क्लिप डालने वाले हैं, जिस वीडियो क्लिप में जो है श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय बताया है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।